तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने दोस्तों जापान के साथ 1100 करोड़ के एमओयू पर साइन कर लिए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में एक पॉजिटिविटी के रुझान आपको कल मंडे के दिन में देखने को मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों भारत सरकार की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जिसमें 2030 तक के एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के साफ साफ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इनको ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस कंपनी के जो मेन टॉपिक है एडवांस पैटर्न चार्ट, उस पर दोस्तों टेक्निकल रिसर्च भी करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पर कितना टारगेट आपको ये कंपनी निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं भारतीय बाजार में जो एफआईएस और डीआईएस हैं वो काफी ज्यादा बुलिश है और 28 मार्च का आंकड़ा आप देख सकते हैं, इन्होंने भारी भरकम खरीदारी की है, जिसकी वजह से दोस्तों पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के स्पेशल कारोबार के ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना था एनएसई पर, लेकिन इनमें से दोस्तों सेल क्वांटिटी में लगभग 1 लाख का यहां पर एम ऑर्डर बन रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है और इसकी वजह से दोस्तों कुछ गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो कंपनी के वॉल्यूम बन रहे हैं वो भारी भरकम है और उसके आगे दोस्तों सेल क्वांटिटी नाव के बराबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में तेजी आपको जरूर बनती दिखाई देगी। लेकिन कंपनी हो सकता है कि कल के दिन में आपको 100 रुपए का आंकड़ा पार करते दिखाई दे। लेकिन दोस्तों आप जरूर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि कंपनी बहुत ही जल्द यह 3 डिजिट में तो जाएगी, लेकिन 4 डिजिट में भी जाने की अपॉर्चुनिटी रखती है। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रेकिंग अपडेट आप देख सकते हैं, जिसमें एनएचपीसी ने जापान के जेबीआईसी के साथ लगभग 1100 करोड़ रुपए के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, समझौता यहां पर हो ही चुका है और जो राज्य के स्वामित्व वाली जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी है, उसने गुरुवार को कहा कि राजस्थान के बीकानेर में 300 करोड़ की सौर परियोजना विकास करने के लिए जापान के बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेट जेबीआई के साथ 20 बिलियन जेपीवाई, मतलब कि ये एक जापानी यहां पर दोस्तों है जो कि 20 बिलियन जेपीआई है और उसमें दोस्तों ये देख सकते हैं 1100 करोड़ के बराबर है, जिसका ये ऋण समझौता यहां पर हुआ है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि नवीनकरण ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए जेबीआई के साथ ही एनएचपीसी ने यहां पर एमओयू के साथ दोस्तों देख सकते हैं पहली बार एक बड़ा यहां पर समझौता किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि एनएचपीसी ने बीकानेर के 300 मेगावाट की सौर परियोजना सहित नवीनकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जेबीसी से 20 बिलियन जापानी येन के विदेशी मुद्रा का ऋण प्राप्त किया है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। और ऋण समझौते पर एनएचपीसी और जेबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतलब कि दोस्तों एमओयू पर साइन कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर इंडिया के एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत सौर ऊर्जा नेतृत्व के साथ एक सतत भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं भारत अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर कर रहा है और जिसका लक्ष्य है हरित ऊर्जा पर मजबूत फोकस साथ 2025 से तक लगभग $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है। मतलब कि दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का कारोबार है उसे 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के एक बड़े टारगेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सौर ऊर्जा में देश के केंद्रीय प्रयास आधारशिला रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक मंच पर नवीनकरण ऊर्जा में सबसे आगे है। मतलब कि दोस्तों सौर ऊर्जा के मामले में भारत है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और सतत विकास और $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता में भारत ने खुद को नवीनकरण ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे रखा है, खासकर सौर ऊर्जा क्षमता के प्रभावशाली विस्तार के माध्यम से। और 2023 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से यहां पर दोस्तों बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कुल आधार जो असाधारण है वो लगभग 428 गीगावाट के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बड़ी जिम्मेदारी निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर यहां पर 2030 तक के आंकड़े आप देख सकते हैं 280 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य है और भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन इस द्वारा स्थापित पहले से यहां पर लक्ष्य को पार कर लिया गया है। मतलब कि 2022 में दोस्तों इन्होंने 100 गीगावाट का यहां पर जो लक्ष्य था उसे पार कर लिया और इसी वजह से 280 गीगावाट का एक बड़ा टारगेट रखा है और बड़े ही पैमाने पर उम्मीद की जा रही है कि 280 गीगावाट को यह पहले ही पार कर ले। अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों कंपनी एक नया रिकॉर्ड आपको बनाते दिखाई देगी। लेकिन विशेष बात यह है कि इस कंपनी के लिए सौर पार्कों, अल्ट्रा मेगा और सौर परियोजनाएं जो कि विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जैसी योजनाएं सौर विस्तार के दोहरे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं। मतलब कि इनका कहना यह है कि दोस्तों सौर ऊर्जा के मामले में भारत को अग्रणी लाया जा सकता है, क्योंकि जो सूर्य उदय योजना है इसमें दोस्तों बहुत 1 करोड़ लोगों के घरों पर छत पर यहां पर
पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, जो कि यहाँ पर दोस्तों सब्सिडीज के तहत यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ये अपडेट आया है सौर उदय योजना का, ये दोस्तों सीधा सीधा ही एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को ही मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को राजस्थान के साथ साथ यूपी में भी 2 से 3 प्रोजेक्ट दिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य उदय योजना है, इसके प्रोजेक्ट भी अब यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, और ये भी दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को ही मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है जो मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, मतलब की सरकारी कंपनी है, और सरकार के दोस्तों जो यहाँ पर योजना है वो सरकारी कंपनी को ही मिलते हैं ज्यादातर। तो इसी वजह से दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के टारगेट है जो साफ साफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के अब आने वाले हैं Q4 के रिजल्ट, और कल के दिन में दोस्तों कंपनी की विंडो ट्रेडिंग को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों एक नया माहौल क्रिएट हो जाएगा। साथ में दोस्तों कल के दिन में कंपनी के Q4 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, मतलब कि कौन से तारीख को आएगा, तो उसके अनाउंसमेंट के बाद भी दोस्तों कंपनी में एक भारी भरकम खरीदारी के माहौल बन सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों इस कंपनी की डिटेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप हाइड्रोजन जनरेशन कंपनी है, मतलब कि यह कंपनी दोस्तों जल विद्युत वितरण का कारोबार करती है, लेकिन बाढ़ वगैरह के आने की वजह से कई बड़े डैमों पर इनके प्रोजेक्ट हैं जो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, और इसी वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान आता है, और इसी वजह से हर बार मार्च का जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है। लेकिन दोस्तों आपका ऐसा यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट के मामले में खरी उतरी है, और दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों जो कंपनी के पास पहले यहां पर दोस्तों देख सकते हैं Q4 के रिजल्ट थे मार्च के, वो लगातार यहां पर डिक्रीज हो रहे थे दिसंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर मार्च टू मार्च देखें तो दोस्तों काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब की बार दिसंबर से भी ज्यादा यहां पर दोस्तों अब की बार इस कंपनी का बहुत ही बड़ा सेल्स बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कंपनी में जो यहां पर 600 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, ये 800 करोड़ के आसपास जाने की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब दोस्तों जो यहां पर ईयरली बेसिस पर 700 करोड़ का था, इससे तो ज्यादा आना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों Q4 के रिजल्ट से भी ज्यादा ही आना चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी में एक पॉजिटिव और शानदार दोस्तों रिजल्ट आने की उम्मीद बनेगी। तो दोस्तों अगर ऐसा भी हो जाएगा तो कंपनी एक शानदार रिकॉर्ड आपको बनाती दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी के पिवोट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैं जो कल के दिन के लिए हैं, जो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये 90 का, सेकंड 92 का, और थर्ड 93 का है। तो दोस्तों अगर कंपनी में ज्यादा उछाल भी हो गया तो यह 100 रुपए को पार कर सकती है, क्योंकि कंपनी के कई पॉजिटिव अपडेट है। लेकिन नेगेटिव खबर अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में दोस्तों जो पॉजिटिव रुझान है वो Q4 की वजह से बनेंगे कल के दिन में, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर गिरावट मुश्किल ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपके लिए और भी कुछ यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च कर कल सुबह ही हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल सत्वा से पंकज पर और भी कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको सुबह जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। तो उनका अनुसार भी दोस्तों आप पूरे दिन इस शेयर पर रडार बनाकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, और उसके दौरान ही दोस्तों आप अपने यहाँ पर माहौल बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पर एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का बहुत ही अच्छा लेवल बन रहा है। कंपनी ने एक हाई बनाने के बाद लो बनाया, लेकिन अब दोस्तों कंपनी फिर से उसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर वर्क करने लग गई है, और इसी पर दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं एक तगड़ा उछाल यहाँ पर देने के लिए तैयार है, और सिग्नल भी यहाँ पर मिल चुके हैं ग्रीन कैंडल्स के। तो दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द आपको 100 रुपए के टारगेट को हिट कर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, और कल के दिन में दोस्तों हो सकता है कि 100 रुपए के आसपास ये जा सके, क्योंकि दोस्तों कंपनी में कई पॉजिटिव रुझान बन चुके हैं। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये शेयर बेस्ट है, लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप जरूर खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और खुद के फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, और उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।